हेलो नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें ओल्ड पेपर चल रहा है हमारा, और ओल्ड पेपर के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनका संपूर्ण हल देख रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय है, जिसमें हम दिसंबर 2023 का पेपर है और जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है संयोजकता आबंध सिद्धांत की व्याख्या करें और इसकी सीमाएं। तो इसमें हम देखते हैं कि लिखना कैसे है अपने को, और उसको हम समझते हैं कि क्या चीज कहना चाह रहा है सिद्धांत की, भाई क्यों दिया गया है, कैसे हम पूरे पॉइंट टू पॉइंट बताएं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज इस सिद्धांत का प्रतिपादन एल पॉलिंग तथा जेल एल स्लेटर द्वारा सन 1923 में किया गया था, किंतु इसमें पॉलिंग का ही योगदान महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो साइंटिस्टों ने मिलकर के बनाया था, एल पॉलिंग और स्लेटर द्वारा कब किया गया था, 1923 में किया गया था। लेकिन जिसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो किसका माना जाता है, पॉलिंग का। ठीक है। और इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि यह सिद्धांत निम्न बिंदुओं से संबंध रखता है। निम्न बिंदुओं से संबंध रखता है माने मुख्य बिंदु जो है वो कौन कौन से हैं इसके, कि केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो इसमें यह होता है अपने पास की जो सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल मतलब अपने पास जैसे कि हम देखते हैं संक्रमण या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल का काम करते हैं। तो जो धातुएं होती हैं अपनी वो मेटल का, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो जो परमाणु क्रमांक है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है वो आधार पर निर्भर करता है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसका मुख्य पॉइंट है कि बंध की ज्योमिति। अब बंध की ज्योमिति है वो किस प्रकार की ज्योमिति है, उस आधार पर निर्भर करेगा। साथ में संकुल के चुंबकीय गुण। अब यहाँ पर संकुल का जो होता है चुंबकीय गुण, तो अपन ने पढ़ा है कि जो चुंबकीय गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है और फेरी चुंबकत्व होता है। इस आधार पर हम उसके चुंबकीय गुण को भी स्पष्ट कर सकते हैं संकुलों के, और इसको हम बता सकते हैं। बीबीटी के निम्न अभिग्राहिताएं हैं। जो अभिग्राहिताएं माने जो मुख्य बिंदु है वो कौन कौन से हैं, इसमें हम देखते हैं जैसे कि केंद्रीय धातु आयन में अनेक रिक्त कक्षक उपस्थित रहते हैं जो लिगेंड द्वारा प्रदान इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। और साथ में अगर इसमें हम देखें कि जो आपके पास बीबीटी थ्योरी होती है, इस बीबीटी थ्योरी के अनुसार संयोजकता बंध सिद्धांत है। ठीक है। तो इसमें जितने भी जो लिगेंड होते हैं उनको क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो जो लिगेंड प्रदान द्वारा इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं बंध बनाने में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि सेंट्रल मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, अब उसमें कक्षक मिलते हैं अपने को डी ऑर्बिटल के, एस ऑर्बिटल के और पी ऑर्बिटल के। तो साथ में अपन देखते हैं इसमें कि बंध बनाने में प्रयुक्त रिक्त कक्षकों की संख्या ही उस संकुल में उपस्थित, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी आपके पास रिक्त होंगे वो उसकी क्या कहलाती, कोऑर्डिनेशन मत या उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं जिसको। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट है धातु आयन कक्षकों लिगेंड कक्षक अतिव्यापन कर प्रबल बंध बनाते हैं। प्रबल बंध बनाते हैं, कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा, इसमें अपन ने देखें कि जितना अधिक होगा संकुल उतना ही कैसे होता है, स्थायी होता है। संकुल भी कैसे हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। साथ में अगर हम देखें इसमें तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए धातु आयन माने जो सेंट्रल मेटल होता है, और सेंट्रल मेटल को हम दर्शाते हैं एम के द्वारा, एम बॉन्ड एल लिगेंड होता है इसमें। ठीक है। तो मेटल में जो जितने भी रिक्त कक्षक होते हैं, जैसे ये हो गया अपने पास, ये हो गया और इसके बाद फिर ये हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनमें रिक्त कक्षक और रिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने एस पी डी, जैसे अपने पास क्या होता है इसमें जो हो गया डी,
और ये हो गया S और ये हो गया P। ये कक्षक, जितने कक्षक इसमें क्या करेंगे, संग्रहित होकर के नए समतुल्य ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। नए माने समतुल्य माने उसी के बराबर, ऊर्जा कैसे होगी, समान होगी। और इन समान ऊर्जा वाले संकर जो लिगेंड से क्या करते हैं, रासायनिक बंध बनाने के लिए रासायनिक बंध बना लेते हैं। और साथ में अगर हम देखें इसमें तो क्या होता है कि बंध बनाने के बाद संकुलों में क्या होता है कि कुछ प्रमुख संकरण तथा उनसे ज्यामिति स्पष्ट की जा सकती है। कि जैसे अब अपने पास संकरण हो गया, अभी संकरण में माना कि sp हो गया तो सीधी रेखा रेखी बनेंगे, और sp2 हो गया, sp3 हो गया और sp3d2 होता है, sp3d3 होता है। तो ये संकरणों के आधार पे हम इनकी ज्यामिति को निर्धारित कर सकते हैं और उनको अपन बता सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें कि धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या तथा संकर कक्षकों के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि जितने कक्षक आपके भाग लेंगे और संकरण के बाद उतने ही नए कक्षक बनते हैं। जैसे कि माना कि आपको पहले 4 थे तो बाद में भी 4 ही बनेंगे। ये नहीं होगा कि 5 नहीं बनेंगे, ठीक है, 3 नहीं बनेंगे या 2 नहीं बनेंगे। जितने भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक प्राप्त होते हैं, तो इनको संकर कक्षक कहा जाता है। तो ये है अपने पास की भाई उसमें जितने हैं वो उतने ही होंगे और जो आपके बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आगे घटेंगे। तो ये संकर कक्षक के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं भाग लेने वाले। प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा कक्षक होता है। जैसे अपने देखें कि इसमें एक कम से कम क्या होता है, सिग्मा कक्षक होता है। तो सिग्मा कक्षक होगा जो लिगेंड द्वारा सिग्मा कक्षक का एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, धातु आयन को प्रदान कर सकता है। अब ये जो है अपने पास सिग्मा, यही धातु आयन को क्या कर देगा, प्रदान कर देगा कि भाई आपको ये दे रहे हैं हम लोग कि मेटल ने बोला लिगेंड से, तो लिगेंड आपको एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देगा, दान कर देगा कि भाई आप ले सकते हैं इसको। जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संरचना आपने देखा होगा, इस तरीके से होती है आपकी ये, ठीक है। इस रूप में हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन, इस रूप में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देता है, वो प्रदान कर देता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाता है। इसी के बाद आता है अपने पास की धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युक्त सिग्मा कक्षक से अतिव्यापन कर लिगेंड धातु उपसहसंयोजकता बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजकता बंध मतलब आपके पास धातु आयन है और रिक्त संकर कक्षक है किसके, मेटल के। जैसे हमने बताया कि मेटल के रिक्त कक्षक हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, ठीक है, जैसे कि क्या देख रहे हैं आपने, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि आपके पास लिगेंड होगा और ये लिगेंड यहाँ पर आकर के क्या होगी, क्रमशः जुड़ जाएंगे कि भाई वो S में आएंगे, P में आएंगे या D में आएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन के कक्षकों में प्रवेश कर जाएंगे जो आपको संकर के रूप में प्राप्त होते हैं और फिर ये क्या कर लेते हैं, संकर का निर्माण करते हैं। और इस रूप में हम देखते हैं कि जो आपको अतिव्यापन करके धातु उपसहसंयोजकता बंध बना लेते हैं, मेटल बॉन्ड लिगेंड। जैसे हम बता रहे हैं कि ये मेटल है और ये लिगेंड है। अब इसमें लिगेंड जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और उदासीन भी होता है। अब जिसमें हम देखते हैं कि एक तंतुर, द्वितंतुर और बहुतंतुर भी होता है। इस आधार पे वो मेटल के और लिगेंड की प्रकृति के आधार पे वो निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है अपने पास की जब संकर में केंद्रीय धातु आयन डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं तब ये डी कक्षक आंतरिक n-1 डी कक्षक अथवा बाह्य डी कक्षक हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास डी कक्षक होते हैं, तो डी में अगर हम लेते हैं कि आंतरिक और बाह्य, चलिए माना कि आपके पास कोई मेटल है, अब उस मेटल में डी ये 5 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, और ये हो गया S और ये हो गया P, ठीक है। ये हो गया अपने पास, इसको लिखेंगे हम D, ये N D लिख दिए,
और ये NS हो गया और ये NP। ठीक, कोई भी हो सकते हैं आपके पास। n का मतलब होता है बाह्यतम कक्ष की संख्या, कोई भी हो सकती है इसमें। तो अब अपने पास ये आंतरिक वाले बनेंगे इसमें, और बाह्य वाले कौन से बनेंगे अब देख लीजिएगा। ये S P और ये हो जाएगा आपका D। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। जिसको हम बता देंगे NS और इसको NP और ये हो जाएगा ND। तो इसमें बनेगा आपका आंतरिक कक्षक और इसमें बनेगा बाह्य कक्षक। ठीक, n-1 मानिए जो बनाएंगे आपके D ऑर्बिटल या D समुदाय के एलिमेंट बनाते हैं, और ये भी बाह्य कक्षक बनाते हैं दोनों। निम्न चक्रण और उच्च चक्रण के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। निम्न चक्रण माने ये वाला, हाई चक्रण माने ये वाला। ठीक, एनर्जी के आधार पर बढ़ते क्रम में हम उसको बता सकते हैं। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं कि जब बंधहीन, क्या बोला उसने, बंधहीन धातु इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी कक्षकों में रहते हैं तथा संकर में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे इसमें बंधहीन। तो बंधहीन जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं संकरण में। इस प्रकार बनने वाले संकुल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तब यह संकुल अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीय होंगे। और जब इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होते हैं। कहने का मतलब कि अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ जब बनता है तो ये अगर आपको ऐसे पाए जा रहे हैं तो कैसे होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। लेकिन जब क्या होगा, उनके पास पूर्ण रूप से भरे होंगे, ये भरे होंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये, ठीक है, ये जब भरे हुए होंगे तो इस कंडीशन में क्या होंगे, वो प्रतिचुंबकीय होंगे, लेकिन इसमें अनुचुंबकीय होंगे, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाएगी। इस आधार पर हम संकुलों को बता सकते हैं कि चुंबकीय होंगे या अनुचुंबकीय होंगे। इस प्रकार से प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन कुंड के अधिकतम बहुलता नियम के विपरीत भी युग्मित हो जाते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड। तो जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि जो प्रबल लिगेंड होते हैं, प्रबल लिगेंड मतलब इनको कंसीडर कर जाते हैं, ये अभी आपके पास युग्मित है, अयुग्मित है, इनको युग्मित कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि कुंड का बहुलता का नियम ये कहता है कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए, उसके बाद में फिर वो क्या करते हैं, युग्मित हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बताएंगे इसको तो वो इस रूप में हो जाएगी, जे और जे, दो कक्षकें आपको रिक्त करा देंगे। इस कंडीशन को ये कहा जाता है कि कुंड के बहुलता के नियम के विपरीत भी काम होता है, और ये करता है आपका प्रबल लिगेंड, और जब अयुग्मित होते हैं उसके लिए काम करता है दुर्बल लिगेंड। तो ये बनाता है आपके पास प्रबल लिगेंड, कौन सा बनाएगा, आंतरिक कक्षक बनाता है, और बाह्य कक्षक का निर्माण कौन करता है, दुर्बल लिगेंड करता है। ये प्रकृति के आधार पर हम उसको बता सकते हैं। इसके बाद हम जो इसकी सीमाएं हैं वो हम आपको अगले में बताएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।